प्यारे दोस्तों, मेडिटेशन आश्रम वडोदरा से माहरेश्वरी का ओम सर्वात्मने नमः। कुछ अच्छे लोगों का आज मैसेज मिला मुझे कि माँ आप सखा भाव या सखा भक्ति या मैत्री उसके बारे में कुछ बताइए, आपके विचार हमारे साथ शेयर कीजिए। तो इसके लिए तो हम जितना भी बोले उतना कम पड़ जाएगा। कितनी गज़लें, शेर, शायरियाँ शास्त्र में, पुराणों में, अवतारों में, मैत्री को तो हम माइनस कर ही नहीं सकते कहीं भी से। जैसे हम आज के युग से, मुझे भी ये होता है कभी कि मैं आपसे ये बातें सब शेयर करना आज के युग से शुरू करूँ कि पहले से सतयुग से शुरू करूँ। मुझे होता है कि चलो आज से शुरू करेंगे तो आसानी से बंदा ढूंढ पाएगा, गूगल पर या कहीं भी से किसी भी से शेयर करके तुरंत पता लगा सकेगा वो। तो आज के युग की बात करूँ, हमारी नज़रों के सामने जो घटा है उसकी मैं बात करूँ तो एक मुझे पिक्चर का नाम याद नहीं है, लेकिन उसमें ये बच्चन है और विनोद मेहरा है, अगर मेरी गलती नहीं हो रही है तो, और राखी जी ने उसमें अभिनय दिया है। तो उसमें ये जो सखा भाव है, उस भाव का इतना अद्भुत दर्शन है कि एक गुनाह हो जाता है एक मित्र से, तो जो उसका जो मित्र है वो दूसरा जो है वो कोशिश करता है कि पूरा गुनाह मैं मेरे ऊपर ले लूँ, पहले मुझे फांसी लग जाए। और ये होड़ है इसमें मित्र को बचाने की। तो ये है सखा भाव का उत्तम उदाहरण, सखा प्रेम जिसे कहते हैं, ये उत्तम उदाहरण। ऐसे तो हज़ारों फिल्में बनी होगी, मुझे पता नहीं, लेकिन जो अभी भी याद आ गया मुझे, ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इससे आगे थोड़ी आगे हम चले तो कृष्ण पर जाए, क्योंकि लॉर्ड कृष्ण को कौन नहीं जानता है। और मैत्री के लिए तो श्री कृष्ण बहुत 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 सुप्रसिद्ध है, वेरी रिनाउंड एंड फेमस एंड, मतलब जो लोग भूल नहीं पाएंगे उसे। जैसे कि राधा की बात करें तो पूरे भागवत में मैंने 18,000 श्लोक पढ़े हैं, एक एक श्लोक अर्थ सहित मैंने पढ़े हैं। और मैंने भागवत जी की भी रचना की है, मतलब उसे आप हरीश्वरी भागवत पुराण भी कह सकते हो, संक्षिप्त भागवत भी कह सकते हो, जो भी आप नाम दो। उसमें तो मैंने तो राधा का उल्लेख कई जगहों पर किया है, क्योंकि हमारा बात अलग है। हमारा बात, लोग कहते हैं हमारा बात दूसरा है, हम कहते हैं हमारा बात तीसरा है। तो हो सकता है कि काफ़ी लोग नाराज़ भी हो कि श्रीमद् भागवत में वेदव्यास जी ने कहीं भी राधा का उल्लेख नहीं किया, जिक्र नहीं किया। और आप क्या वेदव्यास जी से भी बड़ी हो गई कि आपने राधा का बार बार उल्लेख किया है, जिक्र किया है। तो यहाँ बड़े छोटे की बात नहीं है। सर्जक तो सर्जक होता है, सर्जक जो अपनी हकारात्मक कल्पना जितनी होती है उसको जब लगा देता है एक भाव जगत में, तो उसमें से कुछ दिव्य प्रकट होता है। और राधा के हम हजारों नाम दे सकते हैं, लाखों नाम दे सकते हैं। हो सकता है कि आप भी शायद नाराज़ हो जाए मुझसे, कोई बात नहीं। अभी आज इस क्षण पर नाराज़ हो जाएंगे मेरा स्टेटमेंट सुनकर, तो 2 सेकंड के बाद आप खुश भी हो जाएंगे कि हाँ बात तो सही है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहती हूँ, जो राधा जी है, तो वेदव्यास जी ने कहीं भी नाम का जिक्र नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि वेदव्यास जी के मन में ज़रूर आया होगा कि मैं कैसे जिक्र कर सकता हूँ राधा, औकात क्या मेरी, राधा तो मूल प्रकृति स्वरूपा है, पूरी ब्रह्मांड नाटिका को रचने वाली है। तो मैं क्या औकात मेरी कि मैं राधा का जिक्र करूँ, बस यही कारण हो सकता है। बाकी तो वेदव्यास जैसा महापुरुष कोई ईगो तो नहीं मुझे लगता है कि कहीं बीच में आए और राधा का जिक्र ना करे। एनीवे, वॉट एवर इट मे बी, इसमें हमको नहीं पढ़ना है। लेकिन राधा की बात करें या ग्वाल बाल सब, और गोपियन की बात करें, ग्वाल
बालिकाओं की हम बात करें, बूढ़ी बूढ़ी माताओं से लेकर छोटी छोटी बच्चियाँ तक सब कृष्ण को प्रेम करती थी। और उसमें सखा भाव ही था। उसमें कहीं दूर दूर तक मुझे चमड़ी नहीं दिखाई दे रही है। दूर दूर तक मैंने जिस तरह से अध्ययन किया है, अभ्यास किया है, ध्यान में उतरी हूँ, विचारों पर मैंने जो गौर किया है वेद व्यास जी के विचारों पर, तो मुझे लगता है कि कहीं दूर 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 तक वहाँ ये बात नहीं आती है। और जो बात जिस्म पर आकर अटक जाती है और जिस्मानी रिश्तों तक जो अटक जाती है, वो तो मैं क्या कहूँ, आप भी समझ जाओ। ये तो बहुत 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 गलत है। मतलब ये कीड़े मकोड़े की लाइफ है। एनीवे, हम आगे बढ़ रहे हैं सखा भाव की ओर, सखा भाव के विचारों की ओर। तो बचपन से हम शुरू करें, कृष्ण के बचपन से तो आगे बढ़े। तो पहले तो ग्वाल बाल गोपी राधा ये सब आते हैं, फिर इससे थोड़े हम आगे बढ़े तो भगवान कृष्ण पढ़ने जाते हैं सांदीपनि ऋषि के आश्रम में। जनरली ऐसा होता है कि पहले बचपन में पढ़ते हैं, कोई भी बंदा बचपन में पढ़ता है और बाद में पराक्रम करते हैं, बड़े बड़े पराक्रम। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बचपन से इतना मतलब रिकॉर्ड विश्व विक्रम स्थापित कर दिया बचपन में। मतलब जो क्या बताए, जब वो जन्म हुआ, जब कृष्ण का जेल में, जन्म से स्ट्रगल, जन्म से पहले से स्ट्रगल, माँ के गर्भ से कृष्ण ने स्ट्रगल किया। लेकिन उसकी सकारात्मकता देखो, उसकी पॉजिटिविटी देखो, उसकी ऊर्जा देखो। इसलिए तो उसे कहते हैं ऑमनिशेंट, ऑमनीप्रेजेंट, ऑमनीपोटेंट। हर प्रकार से उसका स्वीकार किया गया है भगवान कृष्ण का। तो मैं आना चाहती हूँ मूल में कि सख्य भाव की बात पर। तो पराक्रम तो बहुत पहले से शुरू हो गया था उसका। बचपन से कितने राक्षसों को मारा, कितने राक्षसों को, अघासुर, ये बकासुर, क्या कितने, शकटासुर, ये धेनुकासुर, कितने भले बलराम जी ने धेनुकासुर को तो मारा था, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट कृष्ण इसमें जुड़े तो थे ही। कृष्ण की लीला तो उसमें जुड़ी हुई थी। एनीवे, तो मैं ये बात कर रही हूँ, ये मैत्री की जहाँ बात आती है तो वहाँ कृष्ण पहले बचपन में तो उसकी दोस्ती थी ही वृक्षों के साथ, बांसुरी के साथ, कारी कमरी के साथ था ही उसका प्रेम। लेकिन जब पढ़ने के लिए गए सांदीपनि ऋषि के आश्रम में, मतलब कंस का वध किया, माता पिता को कैद से छुड़ाया, उग्रसेन जी के हाथों में सत्ता सौंप दी और बाद में पढ़ने के लिए गए और वहाँ उसकी दोस्ती हुई एक अयाचक वृत्ति का अत्यंत परिश्रमी, संतुष्ट और विद्वान सागर जैसा, जिसका दिल शांत था, सागर जैसा प्रशांत। सुदामा के लिए वेदव्यास जी लिखते हैं कि प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। श्लोक याद आ गया अचानक। कृष्णस्यासित सखा कश्चित। कृष्ण का कोई एक मित्र था। अब क्या भाई वेदव्यास को दुश्मनी थी सुदामा के साथ? कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन सुदामा ऐसा कहीं नाम का जिक्र नहीं है जहाँ तक मेरा अभ्यास है। भागवत पुराण की बात कर रही हूँ मैं, श्रीमद् भागवत पुराण की बात मैं कर रही हूँ। तो उसमें ये जो सुदामा है उसके नाम का कहीं जिक्र नहीं। कोई एक कृष्ण का मित्र था। तो क्या सुदामा के साथ कोई शत्रुता थी वेदव्यास जी? बस ऐसे ही राधा के साथ भी नहीं थी, तो राधा का जिक्र नहीं किया है। वैसे सुदामा के नाम का भी जिक्र नहीं किया है। तो कृष्णस्यासित सखा कश्चित, कोई एक कृष्ण के मित्र थे। ब्राह्मणों, वो ब्राह्मण थे,
ब्रह्मवित्तमा, और उसके पास ब्रह्म रूपी धन था, ब्रह्म ज्ञान रूपी धन था। देखो लोग कहते गरीब सुदामा हो, तो ना ना, ब्राह्मण कभी गरीब नहीं होता। જેટલી વાર્તાઓ સાંભળીએ ને જૂની એક ગરીબ બ્રાહ્મણ હતો, ક્યાંથી ગુરુ બાપા શરૂ કરે? મને એવું લખવું છે હવે કે જેટલી કથાઓ શરૂ થાય એમાં મારે એ જ લખવું છે, એક બ્રહ્મ જ્ઞાનપૂર્ણ બ્રાહ્મણ હતું, એવી કથાઓ જ રચાવી જોઈએ. આ મારા વિચારો છે. સોરી, તમે સહમત ન થાઓ, તમારી મોજ ભાઈ, મારે बोलવું હોય મારી મોજ. एनीवे, तो कृष्ण से आसित सखा कश्चित ब्राह्मणों, कोई कृष्ण का मित्र था, वो ब्राह्मण था और ब्रह्मवित्तमा, वित्त यानी धन, लेकिन उसके पास वो बने वाला धन की बात नहीं, यहाँ ब्रह्म ज्ञान रूपी उसके पास धन था. कृष्ण से आसित सखा कश्चित ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, और ऐसा करके आगे कह रहे भगवान वेदव्यास जी, प्रशांतात्मा. थोड़ा भूल रही हूँ मैं श्लोक को, क्योंकि नोट बोट बनाती नहीं हूँ कभी, जो नेचुरल वे में आता है वो बता देती हूँ. बीच में आ जाएगा तो बीच में भी बता दूँगी, आपको श्लोक याद आ जाएगा बोलते बोलते. तो कृष्ण से आसित सखा कश्चित ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, ऐसे करके फिर आता है कि प्रशांतात्मा जितेंद्रिय. प्रशांत आत्मा, तो प्रशांत का अर्थ महासागर भी होता है, तो दिल महासागर जैसा था, आत्मा उसको ये भी कह सकते. प्रशांत आत्मा थी, मतलब परम शांत थे आत्मा से, जितेंद्रिय, और इंद्रियों को जीती हुई थी. ऐसा कृष्ण का एक मित्र था. वेदव्यास यहाँ अटक जाते हैं, लेकिन आगे सुदामा ऐसे नाम से कवियों ने, रचनाकारों ने काफ़ी कुछ भी लिखा है, और मैंने भी भजन कृष्ण और सुदामा की मैत्री पर लिखा है. तो मैं ये कहती हूँ कि कहाँ, आप सोचो तो सही कि कहाँ श्री कृष्ण, एक उसे भगवान कहो तो भी ठीक है, उसे एक चंद्रवंशी कहो तो भी ठीक है, एक हर तरह से सौंदर्यवान सामर्थ्यवान कहो तो भी ठीक है, लेकिन सुदामा की जो व्याख्या की है वो अत्यंत उत्तम है, अत्यंत श्रेष्ठ है. और ये श्लोक के बारे में हर कथाकार को बताना चाहिए ये श्लोक, और समझाना चाहिए कि सुदामा कैसे थे. तो एक गरीब હતો બ્રાહ્મણ, એ લોકોના મગજમાંથી નીકળી જાય. એક સોરઠો મને યાદ આવે છે, સોરી સવૈયો એક મને યાદ આવે છે कि सुदामा जी एक बार जा रहे हैं द्वारिका. वो हृदय में तो हमेशा कृष्ण का स्मरण था, लेकिन पत्नी परेशान थी दरिद्रता की वजह से, आर्थिक दरिद्रता जो घर में थी इसकी वजह से पत्नी परेशान थी. तो कहती है कि भाई आपका मित्र यहाँ पास में तो है, पोरबंदर और द्वारिका कोई खास दूर तो नहीं है, पास में है, आप चले जाओ ना, उसे मिले आप, और थोड़ी बहुत भी हेल्प मिल जाए, हमको मदद मिल जाए उससे. तो बच्चे के सामने तो देखो बच्चे कितने दुखी है, तो हमसे तो बच्चों के लिए भी आप चले जाओ. तब सुदामा मन में सोचते हैं, मैंने कहीं लिखा है कि किशन मिलन को बहानो पायो. सुदामा को कोई बात नहीं, पत्नी खुश हो जाए, मेरे बच्चे भी खुश हो जाएंगे, लेकिन मुझे एक बहाना मिल गया. किशन मिलन को बहानो पायो, कृष्ण को मिलने का मुझे एक अच्छा बहाना मिल गया. और फिर भी उसकी उदारता देखो, घर में कुछ भी नहीं था, फिर भी वो उसके मित्र के प्रति प्रेम तो देखो सुदामा का. पत्नी को कहते हैं कि अरे भाई मुझसे छोटा है, मैं खाली हाथ कैसे जाऊँगा, मैं उसके लिए कुछ लेकर जाऊँगा. पत्नी बोले घर में कुछ है नहीं, और दोस्त के लिए मैं आपको क्या दूँ. नहीं, कुछ न कुछ व्यवस्था तो कर. तो पत्नी पड़ोस में जाती है और मुट्ठी भर तांदूल लेकर आती है, और तांदूल सेक कर एक पुराने से कपड़े में बांधकर दे देती है. और सुदामा
खुश हो जाते हैं कि चलो मैं खाली हाथ नहीं जा रहा हूँ, मेरे मित्र के पास में खाली हाथ नहीं जा रहा हूँ। और सुदामा निकलते हैं तो मैंने कहा ना, एक सवैया याद आ रहा है मुझे। मैं पूरा बोल पाऊँगी या नहीं पता नहीं मुझे, क्योंकि ऐसे ही हम तो बैठ जाते, रात के 2 बजे भी भाव हो जाए कि चलो गुणगान गाना है भगवान का, तो बैठ जाते हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, कि क्या नहीं कहेंगे, कि विद्वान लोग क्या कहेंगे, क्योंकि पंडितों के साथ तो हमारा पहले से मेल नहीं है। पंडित के साथ साथ जो भक्त हृदय है, पंडिताई के साथ साथ जिसमें समझ है, थोथे के बाद भी कुछ है, थोथे के ऊपर भी कुछ है, ऐसे जिन लोगों में समझ है, उसके साथ मेरी बहुत 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 गहरी जम जाती है। तो मुझे सवैया याद आ गया कि वो निकल पड़ते हैं सुदामा जी। तो किसने लिखा है मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छा सवैया है। शीश पगाने जगा तन में प्रभु जाने, शीश पगाने जगा तन में, शीश पगा, सर पे पगड़ी भी नहीं थी, धूप लगी, तकलीफ हुई। शीश पगाने जगा तन में, शरीर पर जो वस्त्र लपेटा था वो उसमें वस्त्र भी ऐसा था कि उसकी मतलब जिस तरह से पूरी मर्यादा रखते हैं लोग, इतनी मर्यादा जो लंगोटी बोलते हैं जिसे, ये भी कुछ उसके पास नहीं था। शीश पगाने जगा तन में, और जो वस्त्र लपेटा था वो वस्त्र भी कई जगहों से फटा हुआ था। शीश पगाने जगा तन में, ऐसा करके कहते हैं। शीश पगाने जगा